हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्वर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। आजकल देश में मंदिरों के सोने को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका इस्तेमाल कोरोना संकट में देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में किया जाना चाहिए, तो वहीं कुछ धार्मिक लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना है कि यह आस्था से जुड़ा मामला है। तो क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। साल 2019 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अनुमान के मुताबिक भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना है। अलग अलग अनुमानों में इसे 3000 से 4000 टन के बीच भी बताया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही माने तो भारत के मंदिरों के पास जो सोना है वो भारत के रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने का 3 गुना है। जून 2019 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 618 टन सोना मौजूद था। कोरोना को लेकर कुछ समय पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया था। दरअसल पूर्व सीएम ने सलाह दी थी कि इस संकट में सरकार मंदिरों में जमा सोना ले सकती है, लेकिन इसके बाद तरह तरह के विवाद उठने लगे। कुछ ने कहा कि मंदिर ही क्यों, वक्फ बोर्ड और कैथोलिक संस्थाओं के पास जमा पैसों और सोने का भी इस्तेमाल किया जाए। कुछ ने कहा कि आस्था का मामला है, भक्त अपनी मर्जी से भगवान को सोना चढ़ाते हैं, इसे सरकार को नहीं दिया जा सकता। फिलहाल किसी भी धार्मिक संस्था को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम लेकर आई थी। इसका मकसद यही था कि घरों में जमा हजारों टन सोना और साथ ही धार्मिक ट्रस्टों में पड़े सोने का सही इस्तेमाल हो सके। तब पीएम ने कहा भी था कि पड़ा हुआ सोना डेड मनी है, उसे बैंकों को देकर ब्याज ले। इसके बाद कुछ मंदिर आगे भी आए, जैसे तिरुपति मंदिर के न्यास तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 1.3 टन सोना जमा किया। कई और बैंकों में भी सोना जमा कराया गया। मुंबई का श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट भी आगे आया। हालांकि अधिकतर मंदिर इसके लिए आगे नहीं आए। लेकिन देखिए, खुद मोदी सरकार के इस पहल के बावजूद जब इस बार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सलाह दी तो सबसे ज्यादा उन्हें खरी खोटी सुनाने वाले बीजेपी के ही नेता थे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो उन्हें मुगल साम्राज्य से जोड़ दिया था। वही भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने इस राय के लिए उनकी आलोचना की थी। काँग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मागणी केली आहे की मंदिराचं सोनं सरकारने घ्यावं। मला पृथ्वीराज चव्हाणांना एक स्पष्टता करण्यासाठी विनंती करायची आहे। हे सोनिया गांधीने आपल्याला सांगितलं मागणी करण्यासाठी काँग्रेसचं हे अभिमत आहे का? काँग्रेस शासित राज्य आणि मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी। मंदिरों में हर साल आस्तिक चढ़ावे में दूसरी चीजों के अलावा सोना भी चढ़ाते हैं। साथ ही निजी जरूरतों के लिए भी वे सोना खरीदते हैं। सोने की इसी आपूर्ति के लिए सरकार को हर साल दूसरे देशों से गोल्ड इंपोर्ट करना होता है। जैसे देश में पिछले कुछ सालों से लगभग 750 टन सोने का आयात किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि धार्मिक ट्रस्टों के सोने को अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो हमें बाहर से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश का पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये होगा कैसे? सरकार बस इस सोने को गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना के तहत उपयोग कर सकती है। इसके तहत मंदिर अगर बैंकों में सोना डिपॉजिट करते हैं तो इसे पिघलाकर ज्वेलर्स को लोन पर दिया जा सकता है, ताकि देश में उपलब्ध सोने से ही लोगों की मांग की पूर्ति की जा सके और सोने का आयात से होने वाला वित्तीय घाटा भी कम किया जा सके। भारत पिछले 3 सालों से औसतन 750 टन सोना आयात कर रहा है। अगर मंदिरों का सोना मिलता है तो अगले 3-4 सालों तक बाहर से सोना आयात करने की जरूरत नहीं होगी, यानी देश का पैसा देश में रहेगा। मंदिरों के पास सोने का मोटा मोटा आंकड़ा तो मिल पाता है, लेकिन दूसरे धर्मों के ट्रस्ट के पास संपत्ति का कोई खास ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इतना तय है कि सभी धार्मिक संस्थानों के पास चढ़ावे में भारी पैसे आते हैं। अब कोरोना काल में जबकि अस्पतालों को जरूरत है, लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि उनकी संपत्ति अगर सरकारी इस्तेमाल में लाई जा सके तो हालात काफी सुधर सकेंगे। लेकिन यह आस्था का मुद्दा है और भारत में आस्था से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं।
फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।